भारत में क्यों आए थे और भारत के किस राजा ने उन्हें बुलाया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था। धन दौलत एक बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से यहाँ युद्ध होते रहते थे। भारत में मुगलों ने 300 सालों से ज्यादा तक राज किया, परंतु सब यही सोचते हैं कि आखिर मुगल भारत कैसे और क्यों आए थे। जिस समय मध्यकालीन दौर चल रहा था तब अरब के कुछ लोगों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को लूटा। उसके बाद महमूद गजनबी आया, उसने उत्तर भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया जिसने उत्तर भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इसी महमूद मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसको मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य सौंप दिया था और गुलाम वंश की स्थापना हुई। इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और अंत में लोदी वंश जिसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था जिसने भारत में काफी तबाही मचा रखी थी। मेवाड़ के शासक राणा सांगा बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। फिर मुगल यहाँ आए और दिल्ली सल्तनत पर विजेता पाकर उनकी दौलत पर अपना अधिकार कर लिया और सन 1526 से 1857 भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों ने राज किया। भारत में सबसे पहले मुगल सल्तनत की शुरुआत करने वाला पहला मुगल बादशाह बाबर था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर उज्बेकिस्तान से भारत आया था। भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था जो अपने पिता के वोर से तैमूर लंग का 5वां और अपनी मां का 14वां वंशज था। पर बाबर केवल 13 साल का था तब उसे विरासत में पर फरगाना शहर मिला था। 14 साल की उम्र में बाबर ने उज्बेकिस्तान के समरकंद को जीतकर अपना साम्राज्य राज्य का विस्तार किया था। सन 1505 तक वो कई योद्धा को पराजित कर विजय प्राप्त किया था। तब बाबर की उम्र सिर्फ 22 साल